ये कहानी तब की है जब मैं 10 साल का था। हम लोग अमेरिका में टेक्सास नाम की स्टेट में रहते थे। मेरी मॉम ने उसी टाइम डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया था। मेरी मॉम के पास एक पार्ट टाइम जॉब था जिसका इतना इनकम नहीं होता था मंथली, तो रहने के लिए कोई अफोर्डेबल जगह मिलना थोड़ा टफ था। मेरी मॉम के फ्रेंड ने मॉम से बोला कि उसके और उसके हस्बैंड के पास एक छोटा सा घर है जो करंटली खाली है और वो लोग हमें उसमें रहने के लिए दे सकते हैं जब तक वो सोचे कि उस घर का क्या करना है। मुझे तुरंत वो घर पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा था, उसका हाथ होगा। हम लोग पहाड़ी इलाके के टाउन में रहते थे और ये नया घर पहाड़ के और ऊपर था, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर। घर के आजू बाजू खूबसूरत चिड़ के पेड़ थे, लेकिन वो घर अबेंडेंड लग रहा था और अंदर से भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उस घर में 2 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स थे, तो मेरे भाई और मैंने एक रूम शेयर किया और मेरी मॉम ने दूसरा रूम ले लिया जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम था। वो घर कुछ 1970s जैसा लग रहा था, जिसकी थोड़ी बहुत मरम्मत की हो। उस घर में ऐसे कोई एरियाज थे जो बुरी तरह डैमेज थे, जैसे कोई वॉल्स पे छेद जो बहुत बुरी तरह से पैचअप किए थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने वो पैसेज से जो बाथरूम था वो यूज़ करने से मना कर दिया। मैं उसमें कदम भी नहीं रखना चाहता था। मेरी मॉम ने मुझे कभी पूछा नहीं कि ऐसा क्यों, लेकिन मॉम ने उसके रूम का बाथरूम मुझे यूज़ करने दे दिया। मेरी मॉम रोज़ बाहर जाती थी कोई जॉब ढूंढने जो उसे मिल सकता है, तो मैं रोज़ स्कूल के बाद अकेले घर पे होता था और वीकेंड्स पे भी। जब भी 911 का कॉल आता था मुझे ही उठाना पड़ता था। मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि कभी भी दरवाज़ा खोलना मत, लेकिन फ़ोन ज़रूर उठाना इन केस मॉम भी कभी फ़ोन करती हो तो एक दिन दोपहर में जब भी फ़ोन बजा था, मुझे लगा मेरी मॉम ने ही फ़ोन किया होगा क्योंकि और किसी के पास ये नंबर नहीं था। फ़ोन पे एक औरत थी जो बिल्कुल चिंतित लग रही थी। हेलो, मैं 911 से बात कर रही हूँ। हम लोगों को आपका कॉल रिसीव हुआ था, लेकिन हम लोग से डिस्कनेक्ट हुआ, वो औरत बोली। मुझे अचानक से घबराहट सी हुई। मैंने कहा कि मैंने 911 को कॉल नहीं किया। फिर उसने मुझे पूछा कि घर में कोई और होगा जिसने कॉल किया होगा। मैंने कहा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी कि शायद मैं अकेला नहीं हूँ। उसने कहा कि वो पुलिस को घर पे भेजेगी, सब ठीक है कि नहीं देखने। मैं डर के घर के बाहर बैठ गया। 15-20 मिनट में पुलिस आ गई। ऑफिसर ने भी मुझे यही पूछा कि मैंने ही 911 को कॉल लगाया था क्या। मैं बोला नहीं। तभी ऑफिसर ने कहा कि शायद नंबर्स मिक्सअप हो गए हो, ऐसा कभी होता तो नहीं है, लेकिन शायद हुआ हो। ऑफिसर ने घर के बाहर से इंस्पेक्शन किया और वो लोग निकल गए। मुझे भी फिर वही लगा कि शायद नंबर्स मिक्सअप ही हुए रहेंगे। 1 महीने बाद सेम चीज़ हुई वापस। मुझे वापस फ़ोन आया 911 से। कहने लगे कि उनको मेरे नंबर से फ़ोन आया था, तो मैंने उनको कहा कि ये गलती से हुआ होगा। फ़ोन पे जो औरत थी उसने मुझे डांटा कि 911 कोई खेलने की चीज़ नहीं है और मेरी वजह से कितने लोगों को हेल्प नहीं मिल रही थी। इस बार उसने कोई पुलिस को घर पे नहीं भेजा। मुझे चिंता होने लगी कि वाकई घर में कोई नहीं है और मैंने सारे दरवाजे देखे कि सब लॉक्ड थे या नहीं। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वो पैसेज का बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखता था। शायद उससे जो भयानक फीलिंग आती थी मुझे, इसीलिए जब मैं घर चेक कर रहा था तभी मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि कोई उस बाथरूम में है। मैं डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा खोल के देख लूँ कि अंदर कोई है या नहीं, लेकिन दरवाज़ा खोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं लिविंग रूम में चुपचाप बैठ गया, वो बाथरूम के दरवाजे को देखते हुए। मुझे पक्का पता था कि मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी वो बाथरूम से। मॉम के घर आने के बाद मैंने ये मॉम से कहा, तो मॉम ने खुद वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल के मुझे बताया कि अंदर कोई नहीं था। 911 को कॉल्स और 3 बार हुए थे अगले थोड़े मंथ्स तक, और वो तभी होते थे जब भी मैं अकेला घर पे होता था।
चौथे बार वो औरत ने मुझे कहा कि मैं क्रिमिनल चार्जेस फेस कर सकता हूँ मेरी ऐसी हरकत की वजह से, और उनको मेरे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मैंने फ़ोन रख दिया। मुझे वापस लग रहा था कि घर में कोई है, लेकिन इस बार मैं 911 को कॉल नहीं कर सकता था। मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी उस बाथरूम से, और ऐसा लग रहा था कि कोई बाथरूम के दरवाजे को नाखून से घिस के आवाज़ कर रहा हो। मुझे लगा कि मेरी मॉम का कहना सही है कि मैं ही कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहा था, तो मैंने हिम्मत करके दरवाजे को खोल दिया और खुला ही रखा। उसी टाइम मुझे 911 से 5वां यानी 5th कॉल आया, और जैसे मैंने बात करके वो फ़ोन रखा, बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैं भाग के घर के नीचे के गैरेज में बैठ गया मेरी मॉम के इंतज़ार में। मेरी मॉम आने के बाद मुझ पे चिढ़ गई थी क्योंकि मैं घर छोड़ के गैरेज में बैठा था। उसके बाद मैंने अकेले रहने से साफ इनकार कर दिया। स्कूल के बाद मैं अपने दोस्त के घर पे रहता था जब तक मॉम घर पे नहीं आती थी। थोड़े ही दिनों में मॉम के फ्रेंड ने घर खाली करने का नोटिस दे दिया। मुझे इतनी खुशी हुई वो घर छोड़ते हुए। हम लोग अगले थोड़े साल तक बहुत सारे घर में रहे। मैं ये इंसिडेंट भुलाने की कोशिश कर रहा था। मैं भूल गया था, और तभी याद आया जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और एक एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ था, तो मुझे 911 को कॉल करना पड़ा था। उस टाइम वो सब मुझे याद आया। तभी मैंने उस पुराने घर के बारे में थोड़ा रिसर्च करने का डिसीजन लिया। तभी मुझे पता चला कि हम लोग के उस घर में प्रवेश करने के पहले ही एक औरत उस घर में मारी गई थी, कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट के वजह से, और बहुत दिनों बाद उसकी लाश वो बाथरूम में पाई गई थी।